नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। ऑब्जर्वेशन सही जब हो जाएगा, तो हर वस्तु, व्यक्ति और स्थिति का पिक्चर समझ में आ जाएगा। यही इंफॉर्मेशन हमें उचित डायरेक्शन का मार्ग दर्शाएगा और जीवन में फिर हमें हर सिचुएशन में सफलता की ओर ले जाएगा। आज का हमारा विषय है ऑब्जर्वेशन को बेहतर कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव और ऑब्जर्वेशन। जब तक हर स्थिति, हर वस्तु, हर व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन हमने सही नहीं किया है, तब तक हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकना ये जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पहले कि हम इस विषय के बारे में बात शुरू करें, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करें और अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए है बोनस पॉइंट, जिसमें एक जीवन उपयोगी बात है जो आपको दीर्घ काल तक जीवन में अवश्य काम में आएगी। तो चलिए बात शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन का हेतु क्या है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो भी संकेत हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा मस्तिष्क को भेजते हैं, उनसे समझना। और उसका हेतु यह है कि जब हम उसको ठीक तरह से समझ लेंगे तब हम यह निश्चय कर सकेंगे कि हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। यह बगैर ऑब्जर्वेशन के निश्चित नहीं किया जा सकता। और पहली बात तो यह समझ लें कि हमारी आंखें नहीं देखती हैं। हमारी आंखें केवल एक संकेत भेजती हैं, एक प्रतिबिंब भेजती हैं, एक इमेज भेजती हैं, कैमरा के जैसे दिमाग को, मस्तिष्क को, ब्रेन को। और ब्रेन अपनी सूझबूझ से, बुद्धि का उपयोग करके, स्मरण शक्ति का उपयोग करके, अनुभव का उपयोग करके, सभी चीजों को मिलाकर निष्कर्ष निकालता है कि आगे क्या वस्तु है, क्या व्यक्ति है, क्या स्थिति है, जिससे कि हम यह निश्चय कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन या हमारा रेस्पॉन्स या हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी, व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कान, नाक, जीभ, त्वचा केवल संकेत भेजते हैं, लेकिन जो हमें यह सही बताता है कि आगे क्या है, जो हमको पूरी जानकारी देता है, वह मस्तिष्क है, जो कि स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारे अनुभव आदि से मिलाकर वह निष्कर्ष निकालता है और वह हमें जानकारी देता है। बाहरी दुनिया को जितना भी हम समझते हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान आंखों का ही है। आंखों से हम पढ़ते हैं, आंखों से हम देखते हैं, आंखों से हम अध्ययन करते हैं, आंखों से हम कंप्यूटर और सेल का उपयोग करते हैं। तो आज इस अंक में हम आंखों से ऑब्जर्वेशन को कैसे बेहतर बनाने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें लगातार हिलता डुलता और उल्टा प्रतिबिंब यानी इमेज मस्तिष्क को लगातार भेजती रहती हैं। मस्तिष्क उनमें से
केवल 3 इमेज, 1 सेकंड में 3 इमेज का उपयोग करता है, उनको स्थिर करता है, उनको सुलटा करता है, और फिर हमारे अनुभव, हमारी बुद्धि, हमारी स्मरण शक्ति को मिला जुला कर हमें ये समझाता है, हमें ये जानकारी देता है कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है। अर्थात यह कि ये सारा श्रेय मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क इतना सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया से गुजार कर हमें ये पूरी जानकारी देता है, और जिसके लिए हम प्रकृति के आभारी हैं। किंतु मस्तिष्क एक शरारत भी करता है। जब आंखें मस्तिष्क को लगातार इमेजेस, प्रतिबिंब भेजती रहती हैं, तो वह सब प्रतिबिंब नहीं लेता, वह कुछ प्रतिबिंब का चयन कर लेता है। क्योंकि अगर वह ज्यादा इमेजेस, ज्यादा प्रतिबिंब ग्रहण करेगा तो उससे उसके गर्म हो जाने की संभावना होती है, तो उसके काम में कठिनाई आ सकती है। तो इस कठिनाई से बचने के लिए वह केवल 1 सेकंड में आंखों के सभी भेजे गए इमेजेस, प्रतिबिंब में से केवल 3 प्रतिबिंब ग्रहण करता है, और उन सबको मिलाकर सीधा करता है, उन सबको मिलाकर स्थिर करता है, और फिर हमारी बुद्धि, हमारे अनुभव, हमारे श्रवण शक्ति से मिलाकर उसकी कुछ जानकारी हमें देता है। लेकिन वह चयन स्वयं अपने आप करता है। इसके वजह से कभी कभी क्या हो सकता है कि जो जानकारी हमें चाहिए हो, कदाचित वह जानकारी हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि वह सब ग्रहण नहीं करता। वह अपनी मर्जी से कुछ चीजें ग्रहण करता है, कुछ प्रतिबिंब ग्रहण करता है और छोड़ देता है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो जरूरी प्रतिबिंब हो, जरूरी इमेजेस हो, वो रह जाएं, और हमें जिस तरह की जानकारी एक दृश्य की या एक वस्तु की चाहिए वह नहीं मिल पाती। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या यह संभव है कि मस्तिष्क जो इमेजेस चयन करता है, क्या हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, ताकि ऐसे दृश्य, ऐसे इमेजेस जिनकी जानकारी हमें चाहिए वो रह न जाएं। तो मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए 2 बातें हैं। पहले तो मस्तिष्क के काम करने की प्रणाली, उसका जो सिस्टम है वो समझना पड़ेगा, और दूसरा वह समझने के बाद हमें निरंतर प्रयास भी करना पड़ेगा। तो पहले यह समझते हैं कि मस्तिष्क काम किस तरह करता है। बेसिकली तो वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन मस्तिष्क जो है वो 2 प्रकार से काम करता है, 2 प्रकार की दृष्टि हमें प्रदान करता है। पहली है दिशा निर्देश दृष्टि, यानी ओरिएंटेशन अटेंशन। यह जो दृष्टि है यह बहुत ही शीघ्र काम करती है, और इस दृष्टि की वजह से मस्तिष्क हमें मार्ग में आने जाने वाली वस्तुएं या बिजली के खंभों वगैरह से बचाता है। इसमें मस्तिष्क कोई ज्यादा जानकारी नहीं लेता, और ज्यादा जानकारी लेना आवश्यक भी नहीं है, इसलिए यह कार्य बिल्कुल शीघ्र हो जाता है। दूसरी जो दृष्टि है वह है डिस्कवरी अटेंशन, यानी छानबीन का ध्यान या छानबीन की दृष्टि। इसमें जो है मस्तिष्क हमारे बुद्धि, हमारे अनुभव और हमारे स्मरण शक्ति का भी उपयोग करता है, इसलिए यह धीरे से काम करती है, इसको समय लगता है, क्योंकि मस्तिष्क हमें उस चीज या उस स्थिति या उस व्यक्ति की पूरी जानकारी देना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि उदाहरण के तौर पर पहले तो यह समझ लें कि जब हम पैदल चलते होते हैं तो दिशा निर्देश दृष्टि से हम बचे रहते हैं, बिजली के खंभों से या आने जाने वाले लोगों से टकराने से हम बचे रहते हैं। लेकिन चलते चलते अगर किसी दुकान में रखे हुए शोकेस में किसी चीज पर हमारा ध्यान जाता है तो वो दृष्टि डिस्कवरी अटेंशन यानी खोज करने वाली दृष्टि में बदल जाती है और उसमें समय लगता है। तो ये दोनों दृष्टियां उपयोग के अनुसार बदलती ही रहती हैं। अब तक हमने
समझ लिया कि ये मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, काम करने का सिस्टम कैसा है, ये तो हमने समझ लिया। अब दूसरी जो बात है कि हमें क्या क्या प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्या क्या अभ्यास करना पड़ेगा, जिसके वजह से हम मस्तिष्क के इमेजेस को, प्रतिबिंब को चयन करने को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि वो हर जानकारी जो हम चाहते हैं वो छूट न जाए। तो इसके लिए कुछ मानसिक व्यायाम और कुछ गेम्स करने की जरूरत है, लेकिन वो हम अगले अंक में लेंगे। अभी हम बोनस पॉइंट पे आते हैं। आज का बोनस पॉइंट है कि यह जो हमारी उपलब्धि है, अगर हम बेहतर ऑब्जर्वेशन करना सीख लेते हैं, अवलोकन करना हर स्थिति का, हर व्यक्ति का, हर चीज का सीख लेते हैं, तो हमें बहुत ही लाभ हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा अध्ययन, हमारा पठन बेहतर हो सकता है, हमें अचानक आने वाले खतरे की मालूमात हो सकती है इत्यादि। लेकिन इन सबसे बेहतर एक और चीज है कि यह हमारे संबंधों में भी सहायक बन सकती है, क्योंकि जब हम नए संबंध बनाते हैं या पुराने संबंधों को घनिष्ठ बनाना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व हम अच्छे से जान सकते हैं अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। तो आज का हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में, जबकि जिसमें हम यह बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, और कुछ मनोरंजक गेम्स भी हम अवश्य खेलेंगे। तो ये हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।